है स्वर संधि। स्वर संधि में आपके अयादि संधि और पूर्वरूप संधि हो चुकी है। आज हम समझेंगे पररूप संधि। चलिए शुरू करते हैं। पररूप संधि सूत्र है इसका बच्चों एंगी पररूपम। ठीक है, सूत्र है इसका एंगी पररूपम। और पररूप संधि होती क्या है ये परिभाषा से समझेंगे। यदि अकारांत उपसर्ग के बाद, यदि अकारांत उपसर्ग के बाद कोई ऐसी क्रिया आए, कोई ऐसी क्रिया रूप आए जिसके आदि में ए या ओ हो, तो आ का लोप होकर पररूप हो जाता है। इसे पररूप संधि कहते हैं। अब जरा इस परिभाषा को भी पहले ढंग से समझ लेते हैं। अकारांत, अकारांत का मतलब समझते हो बच्चों? जिसका अंत आ से हो। ठीक है, जिसका अंत आ से हो उसे कहते हैं अकारांत। ठीक है, उपसर्ग आप जानते हो, प्र, उप, अव, ये सब काय में आते हैं? उपसर्ग में। ठीक है, तो क्रिया रूप आए जिसके आदि, आदि का मतलब होता है शुरू में, आदि का मतलब होता है शुरू में पहले क्या है ए या ओ हो, तो आ का लोप हो जाता है, यानी आ लोप हो जाता है, यानी हट जाता है, होकर पररूप हो जाता है। लोप होकर उसका क्या होता है? हो जाता है पररूप हो जाता है। ठीक है, उसे हम पररूप संधि कहते हैं। आप समझेंगे हम उदाहरण के द्वारा। ठीक है, जैसे है बच्चों प्रेजते, प्र धन ए ज ते। ठीक है, तो ये प्र है बच्चों, उपसर्ग इसमें आया है अकारांत। ठीक है, तो प्र, हम अगर प्र बोल रहे हैं तो हमारे मुंह से काय की आवाज आ रही है? अ, प्र, अ। ठीक है, ये इसका जो आ है अकारांत का मतलब है इसका अंत काय से हो रहा है? अ से, प्र। और ए जते, ठीक है, उपसर्ग के बाद कोई ऐसी क्रिया, ये क्या है बच्चों? क्रिया, या जिसे हम धातु रूप कहते हैं, तो ये है क्रिया। ए जते, ए जते। ठीक है, तो ये इसका, इसमें जो आ था, जो हमने स्वर है इसका अलग कर लिया, तो ये इसका क्या हो गया? लोप हो गया, यानी ये हट जाएगा। और ये वाला ए जो है वो किस में आ जाएगा? प्र में, प्रे, यानी ये वाला ए इस वाले ए से जुड़ जाएगा और ये हो गया बच्चों प्रेजते। ठीक है, तो ये हो गया किसका? ए का एग्जाम्पल। अब हम ओ का एक और लेते हैं, उपौसती, यानी उप धन औषति। ठीक है, उपधन औषति। ठीक है, तो उप, ये भी क्या है आपका? उपसर्ग। ठीक है, तो उप, इसमें भी आ रहा है, लास्ट में आ स्वर होता है ना, हर चीज, हर व्यंजन के साथ एक स्वर जुड़ा होता है, तो वो उप, तो आ निकाल लिया, आ प्लस औषति। तो इस वाले आ का लोप हो जाएगा, यानी ये हट जाएगा, और ये वाला जो ओ है वो इसी में ऐड हो जाएगा, उप, यानी आ और ओ मिलाकर हो गया ओ, उप, उ, ओ श ति। ठीक, तो ये ए और ओ, ये ए वाला हो गया और ये ओ वाला हो गया। यही आपकी पररूप संधि होती है बच्चों, है ना? बहुत इजी है, कोई इसमें परेशानी नहीं है, आपको समझ में आई होगी। चलिए आज इतना ही, धन्यवाद। जय